इस वीडियो में दिखाए गए व्यक्तियों से मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मित्रता अथवा शत्रुता का संबंध नहीं है। ना ही मेरा उद्देश्य किसी को नीचा अथवा ऊंचा दिखाने का है, क्योंकि यह सभी लोग अपने विचारों और वक्तव्य से जन सामान्य को प्रभावित करते हैं। तो मेरा उनके द्वारा किए गए विरोधाभासी व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण जानना न केवल हमारा अधिकार है, अपितु इन सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है। राम राम। आज के इस वीडियो में मैं आपको समाज व दुनिया के कुछ सुप्रसिद्ध लोगों के वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, जिसमें ये सभी एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आइए पहले इनकी वीडियो क्लिप्स ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। इनका परिचय प्रारंभ में बता रहे थे। इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो, उन्होंने इतनी ठोकरें अपने जीवन में खाई, देश में भी खाई, विदेश में भी खाई। विदेशों में प्रताड़ित किया गया, बेफिजूली से जेलों में डाला गया, यहाँ तक कि जहर तक पिलाने की नौबतें बनाई, जगह जगह दुत्कारा गया, लोगों ने उनको गालियां दी। पर जो इंसान कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है, वो इस पूरी दुनिया में अपना धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रुकता है। और ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको ना सुनता। स्वीकार करें ना करें, सब सुनते हैं माई बाप। इसलिए ठोकरों में आपको लगे ना, घबराना। उनके टेप्स के माध्यम से, उनके पुस्तकों के माध्यम से मैंने जितना ओशो को देखा, समझा, उसके आधार पर कह सकता हूं कि आधुनिक भारत में शायद ही कोई ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर हो जिसने इतनी ऊंचाइयों को कभी छुआ होगा। मैंने तो उनका जब आइंस्टाइन द बुद्धा पढ़ा था, तभी मुझे बहुत लगा कि कमाल के चिंतक हैं। इतने ओरिजिनल थिंकर्स बहुत रेयर होते हैं दुनिया में। तो मैं ओशो आश्रम का सन्यासी हूँ और ना ही ओशो आश्रम के सन्यासियों से मेरा कोई खास परिचय है। मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने ओशो को जाना और मैंने ओशो के कदमों को देखा कि कैसे कदम रख रहे हैं। उसी के अनुभव पर मैं बोल रहा हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ओशो अद्भुत हैं, ओशो अनूठे हैं, ओशो अद्वितीय हैं, ओशो अलौकिक हैं। ओशो हिमाच्छादित हिमालय की तरह ऊंचाई रखते हैं। ओशो प्रशांत महासागर की तरह गहराई रखते हैं। ओशो एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जिसका कोई भी और छोर नहीं है। ओशो जैसा संत, ओशो जैसा सज्जन, ओशो जैसा सत्पुरुष, ओशो जैसा ज्ञानी, ओशो जैसा गुणातीत, ओशो जैसा प्रज्ञा पुरुष और ओशो जैसा सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी और ओशो जैसा वक्ता और ओशो जैसा लेखक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी के कोने कोने पर भी आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। केवल आपसे यही प्रार्थना है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर या लोगों की कही कहाई बातों पर विश्वास मत करिए। आप आदि से लेकर अंत तक ओशो को पढ़िए। आज ओशो होता तो मैं मिलने जाता। इसमें मुझे क्या बिगड़ जाता है? मुझे तो शुभ लेना है। कुछ मेरी समझ में नहीं आता। मैं एक बड़ा शॉपिंग मॉल होता है तो आपको जो खरीदना होता है वही खरीदते हैं ना। आपको साइकिल लेनी है तो साइकिल ही मर्सिडीज लाओगे। तो बस मुझे जो लेना हो, मुझे कुछ लेने की अच्छा लगा कि ओशो ने बहुत अद्भुत कहा तो मैंने लिया। इसलिए मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। मैं केवल मेरी गुरु की आंख से मूल्यांकन कर रहा हूं। इन सभी के वीडियो क्लिप्स यहाँ पर शेयर करने का एक उद्देश्य तो ये है कि ये सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने विचारों, अपने कामों आदि से हम जैसे करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। और ये सभी लोग प्रभु श्री राम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये जिस व्यक्ति के बारे में
चर्चा कर रहे हैं उन्हें हम ओशो, आचार्य रजनीश व भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। तो इनके विचार ओशो के प्रति जो हैं वो आपने सुने। आइए अब हम ओशो के जुबानी सुनते हैं कि ओशो के विचार प्रभु श्री राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में क्या रहे हैं। आइए देखते हैं। रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ गद्दार विभीषण के कारण, और किसी कारण नहीं। और चूंकि राम उस गद्दार के कारण जीते, उस गद्दार को उन्होंने पुरस्कार भी खूब दिया, लंका का पूरा राज्य दे दिया। और तुम देखते हो ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। अगर रावण जीत गया होता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन चूंकि राम जीत गए, उसकी गद्दारी के कारण जीते। क्योंकि जब भाई ने ही सूत्र दे दिए, राज बता दिए, तो रावण की हार सुनिश्चित थी। और रावण अहंकारी नहीं था। ये भ्रांति भी छोड़ दो, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली है कि वो सीता को ले जाएगा। और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का। उसने तोड़ दिया होता तो एक चालबाजी की गई। चालबाजी वहां शुरू होती, बेईमानी वहां शुरू होती, राजनीति वहां शुरू होती। इसमें राम जिम्मेवार है इस सारे उपद्रव में, रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर दी गई उसे कि रावण तेरी लंका में आग लग गई, तुझे जल्दी बुलावा आया, तू भाग, तेरी लंका जल रही, सोने की लंका जल रही। रावण भागा। अब जब लंका में आग लगी हो तो कोई स्वयंवर में रुका रहे, कोई विवाह के लिए तैयारी करे, ये कोई समय है? वो भागा, लंका गए। झूठ थी बात, लंका में आग नहीं लगी थी। जब तक वो लौटा तब तक स्वयंवर समाप्त हो चुका था, तब तक राम ने सीता को वरण कर लिया था। इसका ही बदला देने के लिए, और इसका बदला देना जरूरी था क्योंकि ये बेईमानी की गई थी, सीधा षड्यंत्र था। इसका बदला देने के लिए उसने सीता को चुराया। मगर सीता के साथ उसने जो सद्व्यवहार किया वो राम ने भी कभी नहीं किया। सीता को 3 साल तक कारागृह में रख के भी उसने सारी सुविधाएं दी थी। जंगल में नहीं रख दिया था, किसी जेल खाने में नहीं बंद कर दिया था। उसके पास जो सुंदरतम वाटिका थी, सुंदरतम बगीचा था अशोक वाटिका, वहां रखा था। और उसने कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, सीता को छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। वह आदमी अपने किस्म का प्रामाणिक आदमी था, ईमानदार आदमी था। और राम से बदला लेना था, सीता से क्या बदला लेना था? सीता का तो कोई कसूर था नहीं, इसलिए सीता को उसने कोई परेशानी नहीं थी। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, उसको प्रेम नहीं। संदेह तो तभी उठता है जब प्रेम ना हो। जहां प्रेम है वहां कैसा संदेह? जहां प्रेम है वहां भरोसा है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। पहला तो अपमान यह किया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली। और बेईमानी देखो, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी तो भी समझ में आता, तो दोहरे मापदंड ना हो पाते, क्योंकि तुम भी 3 साल अलग रहे थे। और ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका कहना है कि राम का सबरी से प्रेम था। तुम शोधकर्ताओं की किताबें खोज के देखो, रामलीला में तुमने सबरी को देखा होगा। वो झूठ है बात कि सबरी हमेशा बूढ़ी औरत दिखाई जाती, वो सिर्फ बताने के लिए बुढ़ापा दिखाया जाता उसका। सबरी जवान स्त्री थी और जंगल की सुंदरतम स्त्री थी।
प्रोफेसर नावलेकर ने एक अद्भुत किताब लिखी है, न्यू अप्रोच टू रामायण, रामायण के प्रति एक नया दृष्टिकोण। और उसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि सबरी जवान थी, सुंदर थी, अति सुंदर थी, और राम उसके प्रेम में थे। असल में प्रेमी ही एक दूसरे की झूठी चीजें खा सकते हैं, और कोई खा भी नहीं सकता। तुम जरा किसी की झूठी चीज तो खाओ, कोई ऐसा बेर काट के मुंह में तुमको दे, तुम एकदम थू थू कर दोगे, पागल हो गए। तो वो तो प्रेम के पागलपन में चल जाता है। प्रेम के पागलपन में क्या नहीं चल जाता। प्रेसी अगर जूठा करके दे देता, आहा अमृत। हालांकि थूक कोई अमृत नहीं होता। सबरी से राम का प्रेम था, ये नावलेकर ने सिद्ध करने की कोशिश की और मजबूत दलीलें दी। तो राम को भी परीक्षा दे देनी थी, दोनों साथ ही गुजर जाते अग्नि परीक्षा से। और मेरा मानना है कि अगर अग्नि परीक्षा से दोनों गुजरते तो राम जलते, सीता बाहर निकलती। सीता तो बाहर निकली ही, मगर शक फिर भी ना गया, और स्त्री के प्रति अपमान फिर भी ना गया। और फिर भी सीता को किसी धोबी के कहने पर वनवास दे दिया। रावण ने जो दुर्व्यवहार नहीं किया था वो राम ने किया है। अब मैं किस जनता को समझाने जाऊं, तुम थोड़ा सोचो। और मेरी बात तुम्हारी भीड़ को समझ में पड़ेगी, सुन सकेंगे वो। उनकी आंखें अंधी हैं पक्षपातों से, वो पुनर्विचार कर सकेंगे शांतिपूर्वक। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। रावण बहुत सीधा साफ आदमी, राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते। और राम के जो वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो, वो सब एजेंट थे, जैसे ईसाई मिशनरी एजेंट होते ना। नाम तो लेते हैं बाइबल का, आते हैं इरादा कुछ और रख के। वो राम के एजेंट थे, वो जो ऋषि मुनि दक्षिण में जाकर उपद्रव खड़ा कर रहे थे, उन्हीं एजेंटों के बचाने के लिए सारा आयोजन किया गया था। और इस गद्दार विभीषण को सम्मान देना और इसको वापस राज्य दे देना, गद्दारी का सम्मान हो गया, बेईमानी का सम्मान हो गया, धोखेधड़ी का सम्मान हो गया। और सीता जैसी निष्कलुष स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा देना बिना कहे कि कहां भेजा जा रहा है उसे, ये स्त्री जाति का बड़ा से बड़ा अपमान हो गया। और राम ने संबूक नाम के शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, क्योंकि उसने वेद के मंत्र सुन लिए थे। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण, भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते वो भी सीता के साथ जंगल में। यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया, पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि जिसका पतन होने वाला होता है उसे ऐसी ही दुर्बुद्धि घेर लेती। मैं तो हुई नहीं तो पतन क्या होगा, मैं तो हुई नहीं, दुर्बुद्धि क्या घेरेगी। तो सुना आपने, और मुझे ऐसा विश्वास है कि इन सब को सुनने के बाद जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, वो आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि हम क्या सत्य माने। क्या इन सभी व्यक्तियों के अनुसार प्रभु श्री राम का जो चरित्र वर्णन ओशो द्वारा किया गया है, क्या ये उसका भी समर्थन करते हैं?
क्या अब भी इनके विचारों में ओशो उतने ही महान हैं? मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कोशिश करें कि इन सभी व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि हम इनसे अपने प्रश्नों के जवाब मांग सकें और हमारे मन की व्यथा भी दूर हो कि हमारे प्रभु श्री राम को इस तरीके से उनका चरित्र हरण करने वाले व्यक्ति क्या इतना महान दार्शनिक हो सकता है, या इनके विचारों में अब भी वो महान है? तो प्रभु श्री राम का चित्रण इनके मन में क्या है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और आपसे भी आग्रह करूँगा कि इन सवालों के उत्तर जानने में मदद करें। धन्यवाद। जय श्री राम।